Assalamualaikum students. Now we are going to start exercise 3.1 in which we have to shade this and this using Venn diagrams. मीन्स ये जो हमारे पास 4 डायग्राम्स हैं इन पे आपको ये चारों जो हमारे पास कंडीशंस हैं इनके अकॉर्डिंग आपने डायग्राम को अपनी शेड करना है। अब डायग्राम को शेड करने के लिए सबसे पहले आपने इस डायग्राम को भी इन चारों केसेस से करना है, फिर इसको भी चारों केसेस से, इसको भी और इसको भी। सो मूविंग टू द फर्स्ट पार्ट वी हैव दिस सिचुएशन ए बी एंड सी। ये हमारे पास उन्होंने सिचुएशन बता दी और पहली चीज़ हमें प्रूफ करनी है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है ये तो आपको पता है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है यू हैव टू टेक कॉमन। सो व्हाट इज़ द पार्ट दैट इज़ कॉमन बिटवीन बी एंड सी। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है ना, तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए बी और सी का कॉमन पार्ट क्या है? दिस इज़ द कॉमन पार्ट बिटवीन बी एंड सी। ठीक है, हमने सिर्फ इस पार्ट को शेड करना था। उसके बाद हमारे पास जो अगली कंडीशन है उसमें उन्होंने कहा हुआ है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। मीन्स आपने ए का बी इंटरसेक्शन सी के साथ यूनियन करना है, मीन्स कंबाइन करना है। तो अब यहाँ से हम इसको कंबाइन कैसे कर सकते हैं? जिस पार्ट में हमारे पास मीन्स कि यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी ये वाला पार्ट भी हो, उसको आपने ए के साथ कंबाइन करना है। मीन्स ये वाला पार्ट भी और ए के साथ। तो ए सेट हमारे पास ये था, हम इसको भी शेड कर देते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास इनका कलेक्टिव आंसर होगा, कलेक्टिव आंसर आप कैसे मेंशन कर सकते हो? जैसे अगर मैं यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी को लिखूँ तो बी इंटरसेक्शन सी का आंसर है हमारे पास कि ये बॉक्स था और इसके अंदर हमने इस तरह से लाइंस मार्क की हुई थी। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या पार्ट बन गया? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। आपने एक ही बॉक्स बनाया, इसमें दो अलग अलग पार्ट्स हैं ना, एक कॉमन रीजन नहीं है। तो उसमें से जो ए का पार्ट है, आधा रीजन वो ए का पार्ट शो कर रहा है और जो रेस्ट ऑफ द रीजन है वो हमारे पास बी का पार्ट शो कर रहा है। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट हो जाएगा। और इन द सेकेंड वन वी हैव ए बी एंड सी। अब यहाँ पे पहली कंडीशन है बी यूनियन सी, यानी कि आपको यूनियन करना है बी और सी का। मीन्स बी और सी को आपने कंबाइन कर देना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बी और सी का कंबाइंड पार्ट हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया बी यूनियन सी। और सेकंड आपको मेंशन करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी तो हमने फाइंड आउट कर लिया ना, अब इसके साथ आपने इंटरसेक्शन देना है किसको? ए को। यानी कि बी यूनियन सी और ए में क्या कॉमन पार्ट है? ये बी यूनियन सी का पार्ट है। बी और सी को कंबाइन किया, इनकी ए के साथ इनका कॉमन रीजन क्या है? दिस इज़ द कॉमन रीजन बिटवीन देम। ठीक है, ये ए का रीजन, ए का इतना पार्ट और बी यूनियन सी का इतना पार्ट, ये हमारे पास इनका कॉमन रीजन है। आपने यहाँ पे ये रीजन मेंशन करना है। और बी यूनियन सी, अब जो आपने जिस तरह से शेड दिया होता है ना, आपने वो शेड बेसिकली यहाँ पे मेंशन करना है। ये वाला शेड हमने दिया हुआ है बी यूनियन सी का, और ए इंटरसेक्शन बी जो हमारे पास लास्ट पार्ट है उसमें हमारे पास इस तरह से लाइन्स मार्क हैं। तो आपने इस पार्ट को उनका आंसर कंसिडर करना है। जो कलेक्टिव आंसर होगा ना, डैट वुड बी योर एक्चुअल आंसर, वो हमने एक्चुअल आंसर पे काउंट करना है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का क्या मतलब है? आपने ए और बी को कंबाइन कर लेना है। मीन्स ये ए का पार्ट और ये बी का पार्ट, आपने इसको सेम शेड दे दिया। मीन्स ये हमारे पास यूनियन के पार्ट में आ गए। यूनियन सी, आपने इन्हीं दोनों के साथ अब सी का भी यूनियन कर देना है। कलेक्टिव यूनियन है, मीन्स कि अब यहाँ पर इन दोनों की यूनियंस में आपने इसको भी यूनियन कर देना है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास कलेक्टिव आंसर हो जाएगा। ए यूनियन बी हमारे पास हमने मेंशन की थी इस तरह के मार्कर्स की लाइन के साथ, और ए यूनियन बी यूनियन सी आपने क्या किया है, जिसमें हमारे पास रेड कलर की इस तरह से लाइंस मार्क है। बेसिकली ये पूरा रीजन ही हो जाएगा ना, ये भी ये भी। अब यहाँ पर हमारे पास आपने इस सारे रीजन को, जिसमें हमारे पास ब्लू भी है, जिसमें हमारे पास रेड भी है, ये सारा कलेक्टिव रीजन हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से डबल लाइंस मार्क करके इसको हमने मेंशन कर दिया। ओके, इन द फोर्थ वन वी हैव ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कि बी इंटरसेक्शन सी ये बी का पार्ट है, ये सी का पार्ट है। इन दोनों का कॉमन पार्ट आपने मार्क करना है। तो ये इन दोनों का कॉमन पार्ट है जो बी और सी का ओवरलैपिंग पार्ट था, हमने ये मेंशन कर दिया। इसको हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा ए इंटरसेक्शन, कि आपने ए और बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन पार्ट क्या है? ये ए इंटरसेक्शन और ये बी इंटरसेक्शन सी। अब इसमें कॉमन पार्ट हमारे पास क्या आ रहा है? ये ए का ये रीजन था, बी का ये रीजन था। क्या इनमें कोई चीज़ सिमिलैरिटी है इस रीजन में?
कोई सिमिलैरिटी नहीं है, तो यहाँ पे आप जस्ट एक बॉक्स बना दोगे और इसको आप कलर नहीं करोगे। Okay students, now in question number 2 we have, means part number 2 of question number 1 we have this type of equation ना, ये सिचुएशन ये है हमारे पास। और अब यहाँ पे हमने ए बी और सी में ओवरलैपिंग के कंसेप्ट पे वेन डायग्राम को कंप्लीट कराना है। सबसे पहला पार्ट जो बी इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है, बी इंटरसेक्शन सी का क्या मतलब है कि बी का और सी का कॉमन पार्ट, तो ये वाला पूरा रीजन सी का है, ये वाला रीजन बी का है, ठीक है, ये कंप्लीट सी का है, सी के अंदर ए भी लाई कर रहा है, तो बी इंटरसेक्शन सी का कॉमन पार्ट है हमारे पास ये वाला। अब उन्होंने कहा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन मतलब ए को और बी इंटरसेक्शन सी के पार्ट को कंबाइन करो, तो ये तो अलग पार्ट है, इसको हम अलग ही मार्क करेंगे, और बी इंटरसेक्शन सी का जो पार्ट है उसको हम अलग ही मार्क करेंगे। अब यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी को भी लिख देते हैं, और यहाँ पे आंसर में हमारे पास 2 रीजन्स हमें रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। अब बी इंटरसेक्शन सी में सबसे पहली चीज़ क्या थी हमारे पास कि हम लोगों ने इस तरह से लाइंस मार्क की थी, ठीक है, तो यहाँ पे पहला पार्ट तो यही बन गया ना। और दूसरा पार्ट क्या है जिसमें हमारे पास ब्लू लाइंस हमने इस दूसरी रुख से मार्क की हुई थी, तो ये हमारे पास इसका कलेक्टिव आंसर हो जाएगा। कमिंग टू द सेकंड वन वी हैव बी यूनियन सी एंड देन इट्स इंटरसेक्शन विद ए। तो बी यूनियन सी का मतलब है कि ये बी का पूरा सेट, ये एक सी का पूरा सेट, यानी कि सी के अंदर ए भी लाया करें तो हमारे पास ए भी शेड हो जाएगा, क्योंकि सी के अंदर ही ए भी है, यानी कि ए जो है वो सी का भी पार्ट है। आपने सी को भी कम्प्लीटली मार्क करना है, आपने बी को भी कम्प्लीटली मार्क करना है, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास इस तरह की लाइंस हमने शेड की थी। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी मीन्स इस सारे पार्ट में ए के पार्ट के साथ कॉमन रीजन जो है आपने वो मेंशन करना है। तो ए के साथ कॉमन रीजन तो सिर्फ इतना ही पार्ट होगा जिसके अंदर ए लाई कर है, तो हमारे पास वो वाला रीजन जिसमें हमारे पास ए के ऊपर हमने ऐसी लाइंस मार्क की और दूसरी लाइंस हमारी मार्क हुई थी ब्लू के साथ इस तरह से, तो ये वाला रीजन हमारे पास इसका कॉमन रीजन हो जाएगा। नाउ इन द थर्ड वन ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि ए यूनियन बी, आपने ए को मार्क किया, आपने बी को मार्क किया, अब इसका सी के साथ यूनियन, यानी कि ये इसका सी के साथ यूनियन, सी सेट ये कंप्लीट सेट था। तो अब कलेक्टिवली ए यूनियन बी हमने कैसे मार्क किया था, हमने इस तरह की लाइंस मार्क की थी। और ए यूनियन बी का ये पार्ट था, सी का भी ये ओवरऑल पार्ट है, तो आपने इसको कम्प्लीटली सेम ही स्ट्रक्चर के साथ, सेम ही पैटर्न के साथ इसको आपने शेड कर लिया। कमिंग टू द डी पार्ट वी हैव बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि ये सी सेट है, ये बी सेट है, इसका इंटरसेक्शन पार्ट है हमारे पास ये वाला, तो बी इंटरसेक्शन सी हमने मार्क कर दिया। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए ये है, ए का आपने इंटरसेक्शन करना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, ए बिल्कुल सेपरेट है, बी इंटरसेक्शन सी यहाँ पर है, इनके दरमियान कोई ऐसा कॉमन रीजन है ही नहीं, कॉमन पार्ट है ही नहीं, तो इसको आपने शेड नहीं करना, और साथ आप मेंशन करना चाहो तो मेंशन भी कर दो नो शेडिंग, कि यहाँ पे शेडिंग एप्लीकेबल नहीं है ना। Okay students, now we have part number 3 of question number 2 in which we have A union B intersection C. The very first thing to be done is B intersection C, कि आपको B और C सेट का इंटरसेक्शन, ये हमारे पास कंप्लीट सेट है B और ये कंप्लीट सेट है C, इनका इंटरसेक्टिंग पार्ट कौन सा है, यानी कि इन दोनों रीजन्स में कलेक्टिवली पार्ट हमारे पास आ रहा है ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट का रिजल्ट हमारे पास आया है इस तरह की लाइंस के साथ। उसके बाद है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि ए सेट में बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन पार्ट क्या है, तो इसके अंदर आपने देखना है कि ए के साथ बी इंटरसेक्शन सी का जो पार्ट हमने कलर किया हुआ है उसमें ए का कितना एरिया आ रहा है, तो वो सिर्फ ये वाला एरिया है। आपने यहाँ पर इसको मार्क कर दिया, इस पर हम लोगों ने ऐसे लाइन्स ड्रॉ की हैं, और उससे पहले हमारे पास ब्लू पे भी लाइन्स ड्रॉ थी, तो ये जो नेट वाला रीजन है ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। इन द सेकेंड पार्ट वी हैव ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी कि बी और सी का आपको सबसे पहले तो यूनियन करना है, यानी कि आपको बी सेट बी, ये बी सेट और साथ ही आपने सी सेट, ये दोनों सेट आपने कंबाइन करने हैं, पहली चीज़ हो गई। उसके बाद क्या है ए इंटरसेक्शन, मीन्स कि इस पार्ट के अंदर हमारे पास इस कलेक्टिव पार्ट में ए का कितना पार्ट कॉमन है, मीन्स ये वाला ए का सर्कल था ना, ये ए का सर्कल है, इसके अंदर जो कॉमन पार्ट है वो ये वाला पार्ट था, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम मेंशन करेंगे बी यूनियन सी में हमारे पास सिर्फ ऐसे लाइंस आई हुई थी, और जो हमारे पास कलेक्टिव पार्ट है उसमें हमारे पास सबसे पहली चीज़ कि हमारे पास वो लाइंस भी थी, इस तरह से आपने लाइंस भी मार्क की हुई थी,
और सेकेंडली हमारे पास जब कॉमन लिया तो उसी रीजन को इंटरसेक्ट किया, ओवरलैप किया दूसरी लाइंस ने, तो ये इसका कलेक्टिव आंसर हो जाएगा। इन द सी पार्ट वी हैव ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन, ए ये है बी ये है, इनका कलेक्टिव यूनियन हमारे पास ये है। ठीक है, ये हमने यहाँ यूनियन को मार्क कर दिया। उसके बाद हमारे पास है यूनियन सी, यानी कि इस पूरे सेट के साथ आपको सी का भी यूनियन कर देना है, मीन्स इसको भी और इसको भी। सी के लिए मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन से रीजन्स आ गए? इसमें दो रीजन्स आ गए। एक रीजन आ गया हमारे पास ये वाला और दूसरा रीजन आ गया हमारे पास ये स्ट्रेट लाइंस वाला। तो ये दोनों रीजन्स आप इसमें काउंट करेंगे। Okay beta, now we have the D part, means the fourth condition to be done with this diagram is A intersection B intersection C, means कि B और C का पहले तो इंटरसेक्शन करना ना, ये B का रीजन है, ये C का रीजन है। अब इनका कॉमन रीजन हमारे पास है ये वाला रीजन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मार्क कर दी लाइंस कि ये वाला रीजन इनका कॉमन रीजन है। उसके बाद A इंटरसेक्शन कि A के साथ, A सेट के साथ B इंटरसेक्शन, B यूनियन C का, बी इंटरसेक्शन सी का क्या कॉमन पार्ट है? ये ए का पार्ट है, ये बी इंटरसेक्शन सी का पार्ट है। मीन सिर्फ इतना एरिया हमारे पास इसमें काउंट होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये जो नेट वाला रीजन है ये हमारे पास इसका आंसर होगा। ओके बेटा, मूव ऑन टू द फोर्थ पार्ट। इसमें हमारे पास ये डायग्राम है और सारी चारों सिचुएशंस हमारे पास मेंशन है। पहली सिचुएशन में बी इंटरसेक्शन सी करना है, मींस बी और सी की इंटरसेक्शन, देयर इज़ नो कॉमन रीजन बिटवीन बी एंड सी। बी एक सेपरेट सर्कल है, सी एक सेपरेट सर्कल है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे नो शेडिंग, क्योंकि इसमें कॉमन पार्ट कोई नहीं है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि कॉमन पार्ट जो आपके पास आ गया है उसका ए के साथ यूनियन, तो कॉमन पार्ट कोई आया ही नहीं है, उसका ए के साथ यूनियन, मीन्स उसमें ए को कंबाइन करना है, तो ए को तो आपने इन्वॉल्व करना ही है। सही, फिर ये हमारे पास ए का रीजन हो जाएगा और इसके आंसर में सिर्फ हमारे पास इस तरह वाली लाइंस आ जाएंगी। इन द सेकेंड वन वी हैव बी यूनियन सी, और पहले बी यूनियन सी कर दें, बी को भी और सी को भी कंबाइन करना है। ये बी सेट है और ये सी सेट है, आपने इनको कंबाइन किया। यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ कि हमने इस तरह की लाइंस मार्क की थी। अब ए इंटरसेक्शन, इस सेट के साथ ए का इंटरसेक्शन, यानी कि इन दोनों आंसर्स में ए का क्या कॉमन रीजन है? तो वो सिर्फ ये वाला पार्ट है जितना इसमें कॉमन आ रहा था। तो हमारे पास आंसर में क्या हो जाएगा? ये ए का ये कॉमन पार्ट था, ये जो नेट बना हुआ एरिया है ये वाला एरिया आपने काउंट करना है इसके आंसर में। इन द सी पार्ट वी हैव ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि बी और सी का आपने यूनियन करना है। ये हमारे पास बी सेट आ गया, ये हमारे पास सी सेट आ गया। आपने इसका यूनियन करना है विद ए, मीन्स कि आपने इन दोनों आंसर्स के साथ ए को भी कंबाइन कर लेना है, मीन्स ये ए सेट भी आपने करना है। तो पहले तो यहाँ पर आ गया हमारे पास रीजन जिसमें हमने ये ब्लू लाइंस मार्क की थी। ठीक है, और सेकंड वन में हमारे पास ये ब्लू लाइंस वाला भी पार्ट है, और सेकंड पार्ट क्या है कि जिसमें आपके पास ये ब्लैक लाइंस आई हुई हैं, ये भी पार्ट होगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका कलेक्टिव आंसर होगा। नाउ इन द डी वन वी हैव बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में कोई इंटरसेक्शन हो सकती है, दोनों सेपरेट है, दोनों में कोई कॉमन रीजन ही नहीं है, तो आप क्या लिखोगे? नो शेडिंग। ठीक है, इसमें कोई शेड नहीं हुआ। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए का उसके साथ इंटरसेक्शन, अभी ऑलरेडी हमारे पास कोई रीजन आया ही नहीं है, हम उसके साथ ए का इंटरसेक्शन कैसे कैलकुलेट करें? तो वो भी हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास जो कलेक्टिव आंसर है उसमें आएगा नो शेडिंग। यहाँ पे किसी भी रीजन पे आपको शेड करने की ज़रूरत नहीं है।